हेलो दोस्तों, आज हम रेडियो सक्रिय पदार्थों यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको हम कहते हैं और उनके आइसोटोप जिसको हम समस्थानिक हिंदी में कहते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी ऐसी रेडियो एक्टिव तत्व है या आइसोटोप्स है जिनका हम न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग एज फ्यूल उपयोग करते हैं। इसमें आपके पास यूरेनियम 235 है, इसमें आपके पास यूरेनियम 233 है और इसमें आपके पास प्लूटोनियम 239 है। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, मैंने वैसे पहले भी बता दिया था कि जो यूरेनियम 235 है तो वो आपका कैसे बनता है, एनरिचमेंट से, संवर्धन से, यानी उसको हम 238 यूरेनियम 238 में से अलग करके हम उसको बनाते हैं। फिर आपका जो यूरेनियम 233 है ये आपका कैसे बनता है, ये आपका बनता है थोरियम से। अगर हम नेचर में देखें, थोरियम का जो एक नेचर में हमारे को आइसोटोप देखने को मिलता है वो थोरियम 232 होता है। अब थोरियम 232 को जब हम रिएक्टर में न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो थोरियम 233 बन जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव डीके होता है, तेज़ी से उसमें डीके होने लगता है और फिर वो आपका प्रोटेक्टीनियम 233 में बदल जाता है और फाइनली वो आपका यूरेनियम 233 में बदल जाता है जिसको हम रिएक्टर में एज फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास है प्लूटोनियम 239 यानी कि प्लूटोनियम 239। अब ये जो प्लूटोनियम 239 है ये कैसे बनता है, ये आपका फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम 238 से बनता है। यूरेनियम 238 को रिएक्टर के अंदर जब हम न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो यूरेनियम 239 बन जाता है। फिर उसमें आपका क्या होगा, डीके होगा। डीके होने के बाद फिर वो आपका नेप्टोनियम 239 में बदल जाएगा और उसके बाद फाइनली वो प्लूटोनियम 239 यानी कि 239 में वो बदल जाएगा जिसको एज अ फ्यूल हम रिएक्टर में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी हमारे को आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, जैसे C14 है। अब C14 कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो उसका उपयोग हम जो फॉसिल्स है उसकी एज का पता लगाने के लिए करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे को जैसे फॉस्फोरस 32 है, ये आपका क्या होता है, ये आपका जैसे जो ब्लड कैंसर के जो सेल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। फिर उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है आयोडीन 131। अब ये जो आयोडीन 131 है इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है आपका जैसे गोइटर की ट्रीटमेंट में या थायराइड की ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। फिर हम देखते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में करते हैं। इसके अलावा जैसे यूरेनियम 238 का मैंने जिक्र किया है, तो एक आपका यूरेनियम डेटिंग भी होती है। जो हमारी रॉक्स होती है उनका पता लगाने के लिए हम यूरेनियम 238 या यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे पता लगा आपका ये जो रेडियो एक्टिव
एलिमेंट है और उनके जो यूजेबल जो आइसोटोप्स है उनके बारे में हमने यहाँ चर्चा करी।